सूत जी कहते हैं, गुरु भक्ति का एक इतिहास हम आपके सम्मुख वर्णन कर रहे हैं। अयोध्या के उत्तर दिशा में 4 योजन की दूरी पर एक बहुत सुंदर नगर था, जिस नगर की दूरी अयोध्या से 48 किलोमीटर थी आज के पैमाने के अनुसार। एक योजन 4 कोस का होता है, एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, तो 4 योजन का अर्थ हुआ 16 कोस, और 16 कोस का तात्पर्य है 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर ये बहुत लंबा हो गया। तही पर एक इतिहास बखानो, सुंदरता ही पुरातन जानो, तामे कृष्ण दत्त दुज रही। और उस नगर में पंडित कृष्णदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। पंडित कृष्णदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी नाम तासुत्री आहाई। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था। और दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। करे दान दिन प्रति अधिकाई, और रोज खूब दान करते थे। प्राचीन समय से भारत देश में दान की परंपरा है, और दान से धर्मशाला, मंदिर, शिवालय, देवालय, आश्रम, भंडारा, प्रसाद वितरण, ये सब दान से ही होता है। कुंभ मेला, दान से बहुत बड़ी धर्म के कार्य होते हैं। 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध के समय में भी बहुत बड़े बड़े दानी थे। अनाथ पिंडक नाम के सेठ ने महात्मा बुद्ध को 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान दिया था। 100 करोड़। आज वो एक तो स्वर्ण मुद्रा 100 करोड़ कागज का नोट भी बहुत होता है, और वो स्वर्ण मुद्रा, और 2500 वर्ष पहले, तो उसकी उस समय भी कितनी कीमत रही होगी। उस पैसे से देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। प्रचारकों की व्यवस्था बनाई गई थी। महात्मा बुद्ध का मैनेजमेंट बहुत सुपर मैनेजमेंट था। जो श्रावस्ती में उनका आश्रम है, आज भी है वहाँ, तो उसकी देवालय बची है। 14 फीट चौड़ी देवालय है। आज का आदमी 14 फीट चौड़ा पूरा कमरा बनाता है। 14 फीट मोटी देवालय हम देख करके आए। और संतों का भंडार गृह अलग था। उसका पानी निकालने की व्यवस्था, नाली, वो भी अभी भी है। और साधु संतों के रहने का ठिकाना अलग, बुद्ध का ध्यान केंद्र अलग। ये 2500 साल पहले उनके पिताजी एक छोटे राजा थे। बहुत बड़े राजा नहीं थे, लेकिन छोटी सी रियासत थी। और राजा छोटा हो या बड़ा हो, और राजा को राजा ही कहते हैं। गाय दूध कम देती हो या ज़्यादा देती हो, पर गाय को गाय ही कहते हैं।
आदमी चाहे बुद्धू हो या बुद्धिमान हो, आदमी को आदमी ही कहते। तो ऐसे राजा थे, तो उनके रिश्ते भी राजाओं में थे। तो अपने पिताजी के इकलौते पुत्र भी थे वो। तो उनके पिताजी ने बहुत मदद किया था उनको, और सब बनवा दिया था आश्रम रहने के लिए। बड़ी व्यवस्था थी। ऐसे पंडित कृष्णदत्त रोज दान पुण्य करते रहते थे। उनकी पत्नी भी दान करती रहती थी, और रोज अधिक अधिक दान देते थे। हीरा सबसे कीमती रत्न होता है, हीरा भी दान देते थे। हेम माने सोना, सोना भी दान देते थे। पदार्थ नाना प्रकार के पदार्थ सामान भी वितरण करते थे। साधु संतों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को और विप्र लोगों को, जो विवेकवान थे, उनको देते थे। असन वसन गज बाज मिठाई, असन माने भोजन भी खिलाते थे, भोजन भंडारा करते थे। वसन माने बिस्तर भी देते थे, कपड़ा भी बांटते थे। और बाज माने गजबाज, हाथी घोड़ा भी दान देते थे। इसका मतलब कृष्णदत्त पंडित बहुत संपन्न होंगे, तभी तो हाथी घोड़ा दान करते थे। अब वर्तमान में हाथी घोड़ा की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई है। अब लोग वाहन दान देते हैं, प्रचार करने के लिए, धर्म प्रचार के लिए गाड़ी दान देते हैं, और मिठाई दान देते थे। अभी लोग मिठाई डब्बा दान देते, मिठाई भी बांटते रहते थे वे। बर्फी, जलेबी द्वार पर बंटता रहता था। और शैया दान, शैया कहते हैं पलंग है, रजाई है, गद्दा है, ये सब जो भी विश्राम करने में व्यवस्था लगती है, वो भी दान देते। दान करे मन लाई, और मन से दान करते थे, ऐसा नहीं दबाव में, प्रेम से खुश हो करके देते थे। लेकिन एक दिन एक घटना घट गई। देखिए, आदमी का हर दिन नया होता है और हर दिन बदलाव होता है। इसलिए लोग कहते हैं कभी कभी अब हमारे वो दिन नहीं रह गए, अब हमारे दिन बदल गए। कोई कहता हमारे दिन बिगड़ गए, कोई कहता अब हमारे अच्छे दिन आ गए, कोई कहता इस समय बुरे दिन चल रहे हैं। तो बुरे दिन क्या हैं, अच्छे दिन क्या हैं? यानी नुकसान होने लगा, समस्याएं बढ़ने लगी, सुख शांति नष्ट हो गई, घर में तकलीफ शुरू हो गई, बीमारियां बहुत आ रही हैं, यही बुरे दिन हैं। और अच्छे दिन का मतलब सब घर के लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं, प्रसन्न हैं, एकता है, कलह कलेश नहीं है, उन्नति हो रही है, विकास शुरू है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, तो समझो अच्छे दिन आ गए। इसको अच्छे दिन मानते हैं। हीरा हेम पदार्थ नाना, देहि विप्र कहाँ वेद विधाना। वेद के विधान के अनुसार संतों को और विप्रों को दान करते थे।
विधि विधान से, ऐसे नहीं, विधिवत। असन बसन गजे बाजी मिठाई, सैया दान करे मन लाई। दान कौन करता है? जो लोभ को जीत सकता है वही दान कर सकता है। जब तक लालच को नहीं जीत पाओगे तो दान नहीं कर पाओगे। और दान करना सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है। दान करना कठिन भी है, क्योंकि मन बहुत से तर्क भी करता रहता है। अरे सब दान कर रहे हैं, हम नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, ये मन कहता है। कभी मन कहता है भात को दान करेंगे बुढ़ापे में, मरने के 2-4 दिन पहले कर देंगे, ताजा पुण्य रहेगा, भवसागर पार हो जाएंगे। लेकिन पंडित कृष्णदत्त शुरू से ही दान का प्रोग्राम करते थे। और एक दिन कृष्णदत्त किसी दूसरे गांव में कथा करने गए थे। उस समय पंडितों की कथाएं बहुत हुआ करती थी और सत्यनारायण की कथा का भी बहुत महत्व था। अभी भी है, लेकिन पहले से कम हो गया है। एक दिवस दुजिवर सोई, गयो रहे कहूँ ग्राम, नाम सुंदरी तासु प्रिय, रही आपने धाम। एक दिन पंडित कृष्णदत्त किसी दूसरे गांव को कथा सुनाने के लिए गए थे और पंडित जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुंदरी देवी वो घर में थी। इसलिए स्त्री को घरवाली भी कहते हैं और गृहिणी भी कहते हैं। वो घर में रहती है, इसलिए उसका नाम घरवाली भी है। बहुत कम स्त्रियां बाहर जाती हैं। अब विशेष जरूरत हो तो जाती भी हैं, सर्विस करती हो तो जाएंगी, बाकी घर संभालने की ड्यूटी उनकी रहती थी। और जिसकी घरवाली ठीक नहीं है उसका घर डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि घरवाली के ऊपर घर बहुत डिपेंड करता है। घरवाली का स्वभाव ठीक नहीं है तो घर में शांति भी नहीं रहेगी। और घरवाली यदि आलसी है तो घर की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। और घरवाली बहुत बीमार रहती है तो घर का सिस्टम सब बिगड़ा ही रहेगा। क्योंकि घर, गृहस्थ आश्रम में घरवाली का बहुत महत्व है और संत आश्रम में शिष्यों का बहुत महत्व है। शिष्य और दोनों जगह जोड़ा होता है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का जोड़ा है, संत आश्रम में गुरु शिष्य का जोड़ा है। जिस गुरु के शिष्य अच्छे हैं तो आश्रम की व्यवस्था अच्छी रहती है, और जिस गुरु के शिष्य पोंगापंथी है तो आश्रम की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तेहि दीन तेहि पूरी नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए,
राम चरित गावत हर साई, तेहि द्वारे होई निकसे जाई। तो उस दिन क्या हुआ, नारद जी पंडित कृष्णदत्त के गांव में आए, उनके द्वार पर निकले। उनके हाथ में बीड़ा है, सिर में तिलक लगाए हुए है और बीड़ा बजाते हुए राम का चरित्र गाते हुए द्वार पर निकलते हैं और निकल करके भजन गा रहे हैं। भजन गाते हुए सुन करके सुंदरी के मन में हुआ कि मैं देखूं ये कौन गा रहा है, कौन सुना रहा है, क्या हो रहा है। सुंदरी देखती है तो कोई महात्मा दिखाई देता है। नारद को देख करके सुंदरी निवेदन करती है कि हे नारद, आप भजन बहुत अच्छा गाते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, आप आइए और हमारे घर पर आपका स्वागत है। स्वागत के लिए बुलाया। ऋषि देखी सुंदरी उठी धाई, करी बहु विनय भवन लई आई। ऋषि को देख करके सुंदरी उठ करके दौड़ कर जाती है और विनय करके प्रार्थना करके उनको बुलाकर अपने घर लाती है और स्वागत करती है। उच्चासन तापर बैठारे, हेम थार लई चरण पखारे। हेम थार लई चरण पखारे, उच्चासन तापर बैठारे। ऊंचे आसन पर बिठाया और सोने की थाल में उनके चरण पखारा। पंडित, इस समय अपने देश में इतना सोना नहीं है, लेकिन उस समय बहुत सोना होता था। आजकल लोगों के घरों में सोने की थाल मिलना कठिन है, लेकिन स्टील की थाल है, तांबे की थाल है। उस समय स्वर्ण की थाल होती थी, स्वर्ण की थाल। उस स्वर्ण की थाल में चरण पखारा और चरण पखार करके स्वागत किया। जो महान संत होते हैं, उच्च कोटि के वैराग्यवान संत होते हैं, वे संत चरण पखारने के योग्य होते हैं, जिनके दर्शन से आपके आचरण पखार जाते हैं, आपके मन का मैल धुल जाता है। ऐसे संत, उनके चरण पखारना चाहिए, जो तुम्हारे आचरण पखार सकते हैं, जिनका दर्शन, जिनकी वाणी और जिनकी कृपा आपके आचरणों को पवित्र कर देती है,
ऐसे संत महात्मा महान पुरुष होते हैं, उनके ही चरण पखारना चाहिए। कबीर साहिब भी कहते हैं, पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो। जो साधना में पूर्ण है संत, उनकी सेवा करो। जो सब प्रकार से पूरे हैं, उनकी सेवा कीजिए। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए और सब प्रकार से पूर्ण हो। भक्ति में, वैराग्य में, स्वभाव में, सद्गुणों में, सदाचरण में, हर तरह से उनमें पूर्णता हो, उनकी सेवा कीजिए। पूर्ण वैराग्य ना हो तो उनका सेवा करने से तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगी, और तुम उनकी सेवा के बिना, जो महान पुरुष हैं, महान भी नहीं बन सकते हो। महान पुरुषों की सेवा करना चाहिए। नारद जी देव ऋषि हैं, साधारण संत नहीं। देव ऋषि का मतलब होता है देवता लोग नारद जी का सम्मान करते थे, नारद जी को मानते। देवताओं के भी ज्ञान देने वाले थे नारद जी। नारद जी के पिता का नाम ब्रह्मा जी था। विष्णु भगवान उनके चाचा थे और विष्णु भगवान का ध्यान वो बहुत करते थे। विष्णु भगवान के बड़े भक्त थे वे। आप भी अपने चाचा का सम्मान करें तो समझ लो आप में कुछ कुछ नारद का प्रभाव आ गया है। ऋषि देखी सुंदरी उठी धाई, करी बहु विनय भवन लैया। उच्चासन तापर बैठा रे, हे मथार लई चरण पखारे। ऐसे महान संत को ऊंचे आसन पर बिठाया। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनको अपने से ऊंचा आसन देना चाहिए और स्वयं उनसे नीचे आसन पर बैठना चाहिए। ये धर्म शास्त्र का नियम होता है। ऐसा नहीं कि उनको नीचे बिठा दे और स्वयं ऊपर कुर्सी लगाकर बैठे, वो गलत होता है। इस बात का गौर रखें और ध्यान रखें। वो चासन तापर बैठा रहे और सोने की थाल में उनके चरण पखारा। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी को ऐसा लगा कि कोई बहुत समझदार भक्त है जो सोने की थाल में चरण पखार रहा है। ट्रेंड है, शिक्षित प्रशिक्षित संस्कारी भक्त। कछु चरणोदक कीन्हे पाना, कछु क्षीर के शीगरे अस्थाना। थोड़ा चरणोदक पान कर लिया, चरणामृत। चरणामृत कैसे लेना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? अभी तो कोरोना संक्रमण चल रहा है। इस समय चरणामृत लेना, महाप्रसाद लेना दोनों मना है, क्योंकि स्वास्थ्य और जिंदगी की दृष्टि से दोनों पर बैन लगा दिया गया है। कोरोना संक्रमण हटने के बाद चरणामृत
फिर लेना चाहिए। तो कैसे लेना चाहिए? पहले बड़ी परात में और बड़े लोटा में जल लाइए। बड़ी परात में चरणों को प्रेम से प्रक्षालन करिए, धोइए। फिर उस चरणामृत को छिड़काव कर दीजिए भूमि पर और यथा योग्य स्थानों पर, गाड़ी पर, पशुओं पर, पेड़ पौधों में वो चरणामृत अर्पित कर दीजिए। फिर 1 गिलास पानी लाइए और एक खाली कटोरी लाइए। खाली कटोरी चरण के अंगूठे के नीचे रखकर ऊपर से गिलास के द्वारा पानी डालिए और पानी वो चरण के अंगूठे में स्पर्श करते हुए कटोरी में गिरेगा, भरेगा। फिर वो चरणामृत बन जाएगा। फिर चरण को सूखे शुद्ध कपड़े से पोंछ डालिए और ऐसा चरणामृत बनाने से पहले बंदगी कीजिए 3 बार और चरणामृत बनाने के बाद भी 3 बार बंदगी कीजिए, साहिब बंदगी। फिर उस चरणामृत को शुद्ध धुले हुए बोतल में पवित्रता से रखिए और रख करके उस चरणामृत को 1 चम्मच रोज पान करिए या किसी पर्व त्योहार या पूनम के दिन उसे पान करिए। घर के लोगों को भी पान कराइए। ये चरणामृत का महत्व है। कछु चरणोदक कीन्हे पाना। बाबा गाइए, आवाज नहीं आ रही आपकी, 0 है। कछु क्षीर के वो शिगरे स्थाना। कुछ चरणोदक पान करना चाहिए और कुछ चरणोदक समस्त जगह में छिड़क देना चाहिए। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भैया जो हमारी। और दीपक जलाकर, धूप बत्ती जलाकर सुंदरी ने नारद जी की आरती किया। नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सुंदरी हाथ जोड़कर कहती है कि हे नारद, आज मेरा बड़ा भाग्य है जो आपके दर्शन हुए, आपके चरण पखारने का सौभाग्य मिला और आपकी आरती करने की हमारी किस्मत उदय हुई। हम भाग्यशाली हैं जो आप मेरे घर पधारे हैं। कुछ ऐसी पुण्य आत्माएं हैं जो आपके घर आती है तो आपका भाग्य उदय कर देती है। कुछ ऐसी अभागी आत्माएं हैं जो आपके घर आती है तो आपके घर की व्यवस्था को बिगाड़ देती है। इसलिए याद रखना, जब कोई महान आत्मा आपके घर में आए, कोई महान संत, योग्य संत, खाली नामधारी नहीं, भेषधारी नहीं, केवल कपड़ाधारी नहीं, केवल तिलकधारी नहीं, बल्कि वैराग्यवान, विवेकवान और ब्रह्मचारी, संयम नियम से पूर्ण, त्याग तप तेज से परिपूर्ण ऐसा महान पुरुष आए तो आपके घर का सौभाग्य उदय कर सकता है, घर वालों को धन्य कर सकता है। ऐसे महान संत का आगमन हो। संतों में भी अलग अलग कैटेगरी के संत होते हैं।
कोई संत 0 वाट है, कोई 20 वाट का है, कोई 60 वाट की लाइट देता है, कोई 100 वाट, कोई 200 वाट, कोई 500 वाट, कोई 1000 वाट, कोई 2000 वाट। अब आपको परखना है, उस तरह से उस संत से आपको संपर्क करना है। और श्रेष्ठ संतों की आरती भी करना चाहिए। आरती करने से दुख और व्याधियां कम हो जाती है। आरती करने से मन की पीड़ा कम होती है। और आरती प्रज्वलित दीपक होता है, जिससे कि आपके मन मंदिर में भी ज्ञान का दीपक जल जाता है। आरती ज्ञान के दीपक का प्रतीक है। आरती कोई साधारण चीज नहीं है। मुनिया ज्ञालई पाक बनाई, कहो स्वामी चली भोग लगाई। मुनि की आज्ञा को लेकर के पाक बनाया। पाक कहते हैं रसोई को। रसोई तैयार किया और फिर निवेदन किया कि स्वामी जी चलिए भोग लगाइए, भोजन भंडारा तैयार है। नारद जी बहुत खुश हैं कि बड़ी समझदार महिला है, सब सेवा भक्ति जानती कैसे है। जो बुद्धिमान और संस्कारी नर नारी होते हैं उनको सब ज्ञान हो जाता है। एक बार वे सुन लेते हैं या एक बार कहीं देख लेते हैं तो उनको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। और उस ज्ञान का जब वे प्रयोग करते हैं तो अगला व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है। मुनि जी से आज्ञा लेकर के भोजन बनाया है। आज्ञा लेकर, ये बहुत बड़ी बात है। बिना आज्ञा अगर भोजन तैयार कर दें और मुनि जी कहें कि भूख नहीं है, हम वहाँ से ग्रहण करके आए हैं, तो फिर भोजन बनाने वाले को दुख लग जाएगा। इसलिए किसी के यहाँ आप मेहमान बनिए तो भी उसको पहले से बता भी दीजिए कि हमें भोजन करना है कि नहीं करना है, टाइम कितना है। और संकोच मत कीजिए, आजकल मोबाइल का युग है, पूछ भी लीजिए आप कितने लोग हैं, आपके लिए हम भोजन भंडारा तैयार करा देते हैं, कितने बजे आएंगे उतने बजे रेडी करते हैं। तो वो स्वयं बता देगा हम भोजन करके आ रहे हैं और हम शाम को खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। तो उस हिसाब से भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि अन्न देवता है। अन्न का नुकसान नहीं करना चाहिए, अन्न को बिगाड़ना नहीं चाहिए और अन्न को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि अन्न कोई साधारण चीज नहीं है। अन्न को देवता माना गया है। जो अन्न का नुकसान करते हैं, अन्न को बिगाड़ते हैं और अन्न को फेंकते हैं, वह लोग हमेशा गरीब और दरिद्री हो जाते हैं। गरीब और दरिद्री हो जाते हैं। इसलिए अन्न का नुकसान मत कीजिए। अपनी थाली में जूठा भी मत छोड़िए और कुछ खाकर कुछ जूठन छोड़कर उसको फेंकने से भी पाप लगता है। क्योंकि यदि 1000 लोग भोजन कर रहे हैं, एक एक पूड़ी फेंक दें तो 1000 पूड़ी फेंकी गई। एक एक मुट्ठी चावल फेंक दें तो 1000 मुट्ठी चावल फेंक दिया। एक एक चम्मच सब्जी तो 1000 चम्मच सब्जी फेंक दिया। अब एक आदमी 4 पूड़ी खाता है
तो 4 के हिसाब से 250 लोगों का भोजन फेंका गया है और एक आदमी के भोजन में 50 रुपये का खर्चा आता है। 250 को 50 से गुणा करो गुणा, 250 को 50 से गुणा करो। अब ये भी एक कठिन काम हो गया है। अब गणित लगाओ बिना लिखा पढ़ी करे। 250 है, उधर 50 है, 12,500। कोई बता रहे 1,25,000। अब देखो कंफ्यूजन हो गया। 2 जीरो उधर बढ़ेंगे, 125 से 12, 25 और 50, 25 पंचे 125, 125 और बोलो 250 है, 2 जीरो बढ़ा दो 250 का उधर, तो 12,500 हुआ। कोई 1,25,000 बता दिया था। नहीं ठीक है, साधु आदमी थोड़ा ज़्यादा ही जोड़ता है। हाँ, जोड़ता ज़्यादा है, फेंकता भी ज़्यादा होगा, कुछ पता नहीं। अब ये 12,500 का नुकसान हुआ। 250 लोग और भोजन कर लेते। और ये भी कहावत आपने सुना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और बूंद बूंद टपके तो घड़ा खाली भी हो जाता है, ये भी सुना है। पर सुना है, पर माना कि नहीं माना ये पता नहीं। कितने लोगों को ज्ञान तो बहुत है, पर ज्ञान का प्रयोग बिल्कुल नहीं, ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। जानते हैं नुकसान नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, फिर भी करते रहते हैं, फिजूल खर्ची करते रहते, नुकसान करते रहते। तो ऐसे सुंदरी बहुत बुद्धिमान है। उसने मुनि जी से आज्ञा लिया, नारद जी से पूछा कि महाराज आपके लिए भोजन भंडारा तैयार कराऊं? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, रेडी करा दो। मुनि आज्ञा ले पाक बनाई। आज्ञा ले करके पाक माने रसोई, भोजन तैयार किया। और फिर कहो स्वामी चली भोग लगाई। और फिर सुंदरी ने कहा स्वामी जी चलिए कृपा करके भोग लगाइए, भोजन तैयार हो गया है। मुनि आज्ञा लई पाक बनाई, कहे स्वामी चली भोग लगाई। तब नारद उठी भोजन कीन्हा, अचई बहुरी आसन पग दीन्हा। क्रमशः कार्यक्रम हो रहा है। जब सुंदरी ने निवेदन किया कि चल करके महाराज जी भोजन का भोग लगाइए, तब नारद जी गए। पहले से नहीं जाकर वहाँ बैठ गए। पहले से खाने के लिए बैठना भी नहीं चाहिए। भोजन तैयार ना हुआ हो और तुम जा कर के भोजन के स्थल में बैठ जाओ तो वहाँ के भंडारियों को असमंजस पड़ता है कि अब ये बैठे हैं और भी भात कच्चा है और दाल चढ़ी है और घंटे भर से, अब हम क्या करें। तो वहाँ पहले से लाइन मत लगाओ। पहले से बैठने से बहुत डिस्टर्ब होता है। जब सूचना मिले, घंटी बज जाए, तब वहाँ पहुँच जाना चाहिए। लेकिन लोग विवेक नहीं करते। नारद जी विवेकवान संत हैं। वे सुंदरी के द्वारा जब सूचना मिलती है कि महाराज कृपा करके पधारो, भोजन भाव करो, रसोई तैयार हो गई है,
तब जाते हैं और भोजन करते हैं। भोजन खाना नहीं खाते हैं, खाना नहीं कहा जाता है। ये कभी मत कहो खाना खाया कि नहीं खाया। खाना क्या होता है? खाना नहीं, खाना गलत शब्द है। खाना में बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं। भोजन, भंडारा, महाप्रसाद, ये कहना चाहिए। अचय बहुरी आसन पग दीन्हा, और हाथ धो करके कुल्ला करके आकर के अपने आसन पर विराजित हो गए। किसी के यहाँ मेहमान बनो, इधर उधर फालतू घूमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेहमान के कंट्रोल में रहो। तुम जिसके यहाँ मेहमान बने हो, अब भोजन तो उसके यहाँ किया, अब कुल्ला दूसरे के द्वार पर कर दिया, और फिर बीड़ी पीने तीसरे के द्वार पर चले गए, और चिलम पीने, गांजक चिलम खींचने चौथे के द्वार पर चले गए, और दोपहर में सोने के लिए पांचवें आदमी के द्वार पर चले गए, और गप्पा मारने छठवें के द्वार पर चले गए। तो इसमें बहुत असमंजस पड़ेगा घर मालिक को, क्योंकि पड़ोसी से तालमेल है कि नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे घर वाले से मेल मिलाप है कि नहीं है। तुम घर घर उद्घाटन करते जा रहे हो, कहीं बीड़ी पी रहे हो, कहीं चिलम पी रहे हो, कहीं गप्पा मार रहे हो, कहीं पहुड़े हो, कहीं बैठ बतला दो। तो अब जो लोग नाराज हैं घर मालिक से, वो गांव के लोग उनकी निंदा बुराई करेंगे, वो तुम प्रपंच सुनते रहोगे। अब आए इनके यहाँ हो, घूमते कहाँ कहाँ। तो उससे घूमने से घर मालिक तुमसे नाराज हो जाएगा, और सोचेगा इनका आवक है तो हमरे यहाँ रहें, और नहीं है हमरे यहाँ बैठे है तो हमरे यहाँ आइबे न करें, गाँव में घूमे जाए उधर, वो नाराज हो जाएगा। लेकिन बहुत मेहमान ऐसे भी होते हैं, वो गांव में सैर सपाटे जरूर करते हैं, अपने को दिखाकर आ जाते हैं कि मैं बहुत अच्छा मेहमान हूँ, बहुत सुंदर हूँ, मेरा मुंह देख लो, ऐसा मुंह कभी देखा नहीं होगा, पूरा नालायक आदमी हूँ, दर्शन करो। सबको मुंह दिखाते घूमते हैं, और मुंह में है कुछ नहीं। पान तमाकू सुपारी खाया है तो आधे दांत तो गिर गए, अब मुंह भी रप्पल कप्पल खप्पड़ है, लेकिन खीसे काटते घूम रहे फालतू। जबरदस्ती लोगों से जय राम जी की, जय राम जय राम, जय राम जय राम राम। अब कहाँ लोग रावण बने बैठे उनसे जय राम कर रहे हो। मच्छर गिद्धा लोग, दरोहा लोग, और गांव भर में चक्कर काट रहे, ये उचित थोड़े है। कितने लोग ऐसे देखे जाते हैं, खाम खां पूरे गांव में रोज राउंड मारेंगे। कितने लोगों की आदत है, गांव में ही रहते हैं, और गांव सुबह शाम जब तक पूरा चक्कर न काट लें, सबके द्वारे द्वारे उद्घाटन कर आवत। भाई साहब क्या हाल, बहन जी क्या समाचार, भाभी तो उन पूरे गांव के औरतें उनकी भाभी हैं, ना जाने कितनी भाभी बनाई ने। स्वयं भड़भूजा है, भाभा बना घूमता है, भब्बड़नाथ। और गांव भर को कोई भाभी कहा तो कोई बड़ी भाभी, कोई मंझली भाभी, कोई कहा गांव वाली भाभी, कोई पछुए वाली भाभी, पूर्व वाली भाभी, कोई क्या क्या नाटक बना के रखा है। अब गांव की औरतें भी ऐसी हैं, अब जानती हैं कि मोर खाया है तो तनी खीसे काट दो, तो वो घूंघट उठाए कि खीसे काट देती। हाँ ठीक है भैया, तुम सुबह शाम आ जाते थोड़ा मन बहल जाते। हम मन बहल का यू बैल है, बैल तुम्हारा मन बहलाई। और उसके बाद बदनामी भी होती है, गलती भी होती है, तरह तरह की बातें खड़ी होती हैं, गांव के लोग भी निंदा करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये रोज क्यों गांव में राउंड मारता है, रोज उनके द्वारे क्यों खड़ा होता है, उनके द्वार पर रोज क्यों बैठता है। अरे यार उनकी औरत से फंस गया होगा, ये बहुत नालायक आदमी, इसको अपने द्वारे मत आने देना, अपने घर की औरतों को भी बिगाड़ देगा ये। अब तुम्हारी बदनामी शुरू हो गई। क्या मतलब निकला गांव में राउंड मारने से, क्या फायदा बताइए।
रोज रोज दामाद यदि आता है तुम्हारे यहाँ तो दामाद का भी सम्मान कम हो जाता है। रोज रोज कौन उसको बोलेगा दामाद जी और जमाई जी और जीजा जी और ये जी वो जी, सब उब जाते हैं। इसलिए रोज रोज तो समझदार लोग ससुराल भी नहीं जाते और रोज रोज गांव में राउंड भी नहीं मारना चाहिए। जरूरत हो, कोई कार्यक्रम हो, किसी के यहाँ शादी ब्याह है, मुंडन है, बर्थडे है या कोई कथा भागवत है तो उसमें आप चले जाइए। अगर आपका वहाँ से आना जाना है तो जाइए, बैठिए, शामिल होइए और जितना ज़रूरत उतना रुकिए, फिर आप उठिए, वहाँ से सीट खाली करिए, दूसरे को बैठने दीजिए। कितने लोग तो जिसके यहाँ वहाँ जाएंगे उस दिन अपने घर लौटेंगे ही नहीं, दिन भर वहीं बैठे रहेंगे। सुबह की चाय वहीं पिएंगे, फिर 10 बजे नाश्ता करेंगे, फिर 12 बजे भोजन भी करेंगे, फिर वहीं पहुँच के सोई हैं। अरे उसके खास मेहमान और आने वाले, वो कहाँ सोएंगे, और वहीं शाम का भोजन करेंगे और रात में 10-11 बजे लौट कर आएंगे और जलेबी वलेबी खा के। घर के लोग पूछे आज तो आए ही नहीं, बोले आज तो घर का एक दाना खर्चे नहीं हुआ, सब माल वहीं उड़ाए। ऐसे लोगों को ठेलुहा कहा जाता है, ये ठेलुहा लोग हैं। वैसे ठेलुहा लोग फोकट का पूरे गांव में घूम घूम कर खाते पीते रहते हैं, चक्कर बनाते रहते हैं और बदनाम होते रहते हैं, खीसे काढ़ते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो नारद जी बहुत समझदार है। नारद जी भोजन का नुकसान भी नहीं करते हैं और भोजन करने के पश्चात हाथ पांव धोकर, कुल्ला करके, मुंह धो करके और फिर अपने आसन पर बैठते हैं। जो उनका आसन था, बिस्तर था, बैठने का स्थान था, वहाँ बैठते हैं और इधर उधर घूमने नहीं जाते हैं। तब नारद उठी भोजन कीन्हा, अचई बहुरी आसन पग दीन्हा। सुंदरी बात करन तब लागी, लखी नारद बोले अनुरागी। सुंदरी नारद जी को भोजन खिलाकर साफ सफाई करके नारद जी के पास में थोड़ी दूरी बनाकर और बैठकर नारद जी से बात करने लगी, कुशल मंगल पूछने लगी। और नारद जी से पूछा, महाराज पहली बार आप आए और हमने पहली बार आपके दर्शन किया और आपका जो भजन है वो सुन करके हम लोग प्रभावित हुए, बड़ी कृपा आपने किया। तो नारद जी सुंदरी से खुश थे क्योंकि उसने भक्त जैसी सेवा पूजा किया था। तो नारद जी ने धन्यवाद दिया कि धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोखी जन्म तुम लीन्हा। हे सुंदरी, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनकी कोख से तुमने जन्म लिया है। यदि संतान अच्छी हो तो उसके कारनामों से माता पिता को भी धन्यवाद मिलता है। यदि संतान नालायक हो तो उसके दुष्कर्मों के प्रभाव से माता पिता को भी वाद विवाद में फंसना पड़ जाता है, माता पिता को भी उलझन झेलनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में मैं गया था तो एक सज्जन मेरे को मिलने आए, तो बोले थोड़ा अलग मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा अलग मिल लो। तो थोड़ा अलग मिले तो बहुत रोने लगे और कहने लगे हमें बहुत मारा है सब लोगों ने। तो ऐसे पीठ तरफ हाथ करते थे, यहाँ हाथ करें और पीठ पर बताएं बहुत मारा है। तो हमने कहा कम मारा है? बोले 6 महीने हो गए तब मारा है। तो हमने कहा तो अब क्यों रोते हो?
मारा था तब रो लेते, अब तो चोट भी ठीक हो गई, बात भी पुरानी हो गई, अब क्यों रोते हो? बोले रोते क्या है, बहुत अपमान भी हुआ है, बहुत मारा भी है और मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो हमने कहा बात क्या है, बात बताओ। अरे बोले वो लड़का था, ध्यान दो महाराज, सीधे बैठो आप लोग, एकाग्र हो जाओ। बोले वो लड़का था, तो लड़का जो है एक लड़की को लेकर भाग गया है। तो लड़के को तो पाया नहीं, मेरे लड़के को लोग, और हमको पा गए तो हम ही को बहुत मारा है। सब पीठ उठ दिखाया, 6 महीने बाद भी खाल छीली हुई थी। और बेचारे कुछ लोगों की जिंदगी तो पूरी नरक हो गई, ऐसा जंजाल में फंसे हैं लोग, ऐसे लड़के लड़कियों के कारनामे हैं, बेटे बहुओं के ऐसे दुष्कर्म हैं, पागल नहीं हुए हैं, मरे नहीं हैं, बाकी सब दुर्दशा हो गई। पागल होने से बच गए और मरने से बच गए, बाकी दुर्दशा में कसर नहीं है, पूरा नरक बना दिया जिंदगी। अब ऐसे माता पिता को धन्यवाद कौन देगा? गलती तो लड़के की है कि किसी लड़की को लेकर भागा है। अब उस लड़की की गलती है जो उस लड़के को लेकर भागी है। लड़के और लड़की दोनों की गलती है। अब भागे भी क्यों हैं? भागे हैं विषय भोगों के लिए, भागे हैं बेविचार के लिए। कोई वहां भागवत कथा सुनने के लिए थोड़े भागे, भागे हैं भोगों को भोगने के लिए। दुष्ट हैं दुष्ट, और माता पिता भी मूर्ख हैं। सरकार भी कह रही है कि 18 साल की लड़की हो जाए तो शादी कर देना चाहिए, ये सरकार कह रही है। और 21 साल का लड़का हो जाए तो शादी कर दो, ऐसा बता रही सरकार। और हमारे जो प्राचीन पूर्वज थे, तो पूर्वज कहते थे, क्या कहते थे पूर्वज? वो पूर्वज ये कहते थे कि 12 साल की लड़की और 13 साल के लड़के का विवाह कर दो। और इससे पहले पूर्वज कहते थे कि 6 साल की लड़की और 7 साल के लड़के का विवाह कर दो। और फिर 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में गौना कर दो। और गौना के बाद फिर 17-18 साल की उम्र में थौना कर दो। थौना के बाद फिर रौना धौना कर दो, जाने दो। ये होता था। देखिए पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे। उनके पास में बहुत ज्ञान था, बहुत विवेक था। इसलिए उस समय इतना व्यभिचार नहीं होता था, इतना भ्रष्टाचार नहीं होता था जितना अभी हो रहा है। और ऐसे व्यभिचार और भ्रष्टाचार के युग में बहुत तकलीफ का विषय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, साई बंदगी। अब लोगों ने सब नियम बिगाड़ दिया। सरकार ने नियम लगाया कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का। अब 28 साल की लड़की हो गई और 35 साल का लड़का हो गया और शादी हो नहीं रही, कर नहीं रहे। अब उम्र बहुत ज़्यादा हो गई तो कोई करना भी नहीं चाहता उनके साथ। अब इस बूढ़े के साथ कौन करे? धन भी नहीं कमाता है, कुछ है भी नहीं, और 35 साल का हो गया, आधी उम्र तो चली गई। अब इसके साथ शादी कौन करे? और वो लड़की भी अब 29-30 साल की हो गई,
तो उसका शरीर भी सब बिगड़ गया, वो भी बुढ़िया जैसी डोकरी जैसी लग रही, हबूड़ा बनी घूम रही है। अब उसके साथ शादी कौन करे, कौन उसको ले? कितने लोग, एक सज्जन कह रहे थे कि हम तो देखने गए, आगरा के सज्जन थे, कि दामाद देखने गए तो दामाद इतना मोटा था। तो हमने कहा कितना मोटा? बोले 1.5 कुंटल वजन है। बोले तो मैं तो लौटा है, मैं ऐसा दामाद नहीं बनाऊंगा। तो बोले कई लोग मेरी लड़की को देखने आए तो वो भी जो है, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिंग हो गई, चलो ठीक है। पर ये मुश्किल का विषय है। अब शासन या तो ये भी लागू करे 21 साल के बाद भी जो शादी नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा, तब ठीक है। अब शादी लोग करते नहीं हैं, सत्संग सुनते नहीं हैं, वैराग्य मन में है नहीं, संयम नियम है नहीं, ब्रह्मचर्य की साधना का पता नहीं है, ना ग्रंथ कोई पढ़ते हैं, तो मन बिगड़ता है। तो आखिर समाज में व्यभिचार नहीं फैलेगा और होगा क्या? बोलो। माता पिता भी इतने कमजोर हैं कि अपने लड़कियों को, लड़कों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब लड़कियां सब जीन्स की पैंट पहन रही हैं, इतने टाइट कपड़े पहनती हैं। अब वो टाइट कपड़े पहनकर घूमती हैं, निकलती हैं। लड़के भी सब बिगड़े हुए हैं, कोई माँ बाप का कंट्रोल नहीं है। जैसे जानवर बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं वैसे ही घूमते हैं वो भी सब। कोई लड़का तो आधी खोपड़ी बाल बनवाए हैं, बाएं साइड पूरी खोपड़ी छुली हुई है और दाहिने साइड बड़े बड़े बाल लगे हुए हैं। पीछे खोपड़ी पूरी छोल दिया है और आगे बाल लगे हुए हैं, और बीच में डिजाइन बना दिया है और साइडों में बाल लगे हुए हैं। अब इस खोपड़ी पर जुटे हुए हैं नवयुवक लड़के। अब खोपड़ी बाल इतने मेहर कुल्ला है, इतना फूहड़ है, देखने में भी खराब लगता है। फिर भी अब वो चारों तरफ बाल घोटा दिया है, बीच में थोड़े बाल उड़ रहे हैं, रुई की फोहरी जैसे उड़ रहे हैं। लगता है बीच में चौराहा है, चारों तरफ बाईपास रोड है, गाड़ी क्रॉस कर सकते हो। अब ये मूर्खता नहीं है क्या? अब ये माँ बाप भी देखते हैं और कुछ कहते हैं, समझाते हैं, तो लड़का कहता जहर खा लूंगा, तो माँ बाप कहते हैं जहर मत खाना, थोड़ा घी खा लो, रखा है, और ताकत आ जाए और खोपड़ी घोटो जाकर। वो कंट्रोल से बाहर है। अब लड़कियां भी कंट्रोल से बाहर है। राजस्थान का एक भक्त कह रहा था जिसके घर में 2-3 लड़की हो गई तो बहुत दिक्कत खड़ी हो गई है। तो हमने कहा काहे की दिक्कत है? बोले आप तो साधु संत ठहरे, आपको क्या पता है, लड़कियों को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर घूम रही हैं, उसमें न जाने कितनी फिल्म देखती हैं, गंदे गाने सुनती हैं, मन सब बिगड़ रहा है। अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई महाराज जी, गृहस्थी करने नरक हो गया, अब क्या करें हम। बड़ा दुखी होकर हमसे कह रहा था, राम मंदिर में बैठा था कोटा शहर में राजस्थान में, कह रहा था हम भी राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, अब क्या करें। बड़े असमंजस में, ये जो माता पिता जवानी में ही बूढ़े जैसे दिखने लग जाते हैं, काम करने से बुढ़ापा नहीं आता है ना, काम करने से शरीर बदसूरत नहीं होता है, ये टेंशन के कारण बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है, शरीर कमजोर होता है और शरीर बदसूरत हो जाता है। जैसे हमारे गुरु जी हैं, 100 साल की उम्र है उनकी, 100 साल रनिंग है, 100 साल चल रही, लेकिन 100 साल में लगते हैं वे 60 साल जैसे चमक रहे हैं। क्यों? अब टेंशन नहीं है उतनी कुछ। अब न लड़का है, न लड़की है, न बहू है, और ना तो कोई तिकड़मबाजी का काम है, तो खुश हैं, शांत हैं। दिन में भी 2-3 बार सोते हैं, रात में भी सोते हैं, और रात में भी जागते हैं, और सवेरे नाश्ता करते हैं, अपना जब इच्छा हो, स्वतंत्र हैं, सुखी। लेकिन ये लड़के लड़कियों की टेंशन, बहुओं की टेंशन। अब सोचो, जो लड़कियां
माता पिता के कंट्रोल में नहीं है, वे लड़कियां सास ससुर के कंट्रोल में कैसे रहेंगी? जिन माता पिता ने पैदा किया है उन्हीं के कंट्रोल में नहीं है। जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, टट्टी पेशाब उठाया, अब देखो हीरोइन बनकर घूम रही है। अब हीरोइन को भी लोग कम देख रहे हैं क्योंकि गली गली हीरोइन सब दिखाई दे रही है और गली गली हीरो सब वही फिल्मी एक्टर, जिसको देखो वो पैंट फाड़े घूम रहा है। ऐसा फैशन चला है। खैर गनीमत है अभी आगे टांग पर फाड़ते हैं, कहीं पीछे न फाड़ लिए। पूरा इतने मूर्ख लोग हैं, पता नहीं क्या टांग दिखा रहे हैं। किसके पास टांग नहीं है बताओ? सबके पास जांग है, सबके पास टांग है और अपनी अपनी टांग जांग सब देख ही रहे हैं। तुम्हारे टांग देखे टाइम के पास सब भैंस के टांग और हाथी की टांग सब देखी हैं। ये अपनी टांगे तुम फाड़े पैंट घूमत दिखाओ तो कितनी गलत बात है। अब ऐसे ऐसे फैशन देश विदेश के सब हीरो हीरोइन सब करते रहते हैं, वैसा ये देख देख कर सीखते रहते। देश पूरा बिगड़ गया है, बचा नहीं है। अभी कुछ शर्म थोड़ी बची है इसलिए थोड़ा बचा है, अन्यथा मामला बहुत बिगड़ने वाला है 20 साल के बाद। पूरा अमेरिका और लंदन जैसा नंगम नंगा खेल शुरू होने वाला है, नंगम नंगा। अब सभी जब नंगम नंगा होंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, जानवरों की तरह घूमते रहेंगे। लेकिन इससे शांति नहीं मिलेगी। अमेरिका में 10% तो पागल होते हैं, इंग्लैंड अमेरिका में इसी कारण पागल है। सब कारण यही है, मनमानी। मनमानी कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि भारत देश में अपनी पत्नी को लोग अपने घर की देवी समझते हैं और अपने पति को पति देव स्त्रियां समझती हैं। अभी भी यहाँ मर्यादा बहुत कुछ बची हुई है, बहुत कुछ लाज बची हुई है। ये साधारण देश नहीं, भारत देश, और केवल भारत देश में ही ऐसा है। मैं हांगकांग गया, दुबई गया, मस्कट गया, अबू धाबी गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बहुत से देशों में गया। मैंने सिर्फ वहाँ पर भारत देश जैसी संस्कृति और संस्कार कहीं देखा ही नहीं। इसलिए हमको बार बार अपने देश की याद आती थी कि हमारे देश की महिलाएं देवी हैं, महान हैं। हमारे देश के पुरुष सब देवता के समान हैं, वो कोई साधारण थोड़े हैं, बहुत महान लोग हैं। अभी भी मर्यादा बची है। लोग अपने पिताजी को कम से कम पिताजी कहते हैं, लेकिन ये सब सत्संग की कृपा है। ये सत्संग जो इतना साधु संत सब सुनाते हैं, उसके कारण ये सब बचा हुआ है, नहीं तो ये भी मिट जाने वाला है। बहुत मामला बिगड़ने वाला है। अब इसमें सरकार का अंकुश लग जाए तो बढ़िया है। जैसे मुसलमान भाई हैं, दुबई में मैंने देखा, दुबई में भी कोई मुस्लिम महिला सिर खोल कर नहीं घूम सकती। मुसलमानों में ये कंट्रोल बहुत तगड़ा है, उनका नियम ही है, सिर भी बांधेंगी और मुंह भी बांधे रहती, बिल्कुल मर्यादा से। और अपने यहाँ तुम देख लो, सिर तो सिर है, मुंह तो मुंह है, पीठ भी खुला करके घूम रहे। अरे पीठ छोड़ो, पेट भी खुला, सीना भी खुला। अब देखो कहीं ऐसा ना हो जो नंगम नंगा घूमने लग जाए। चलो ठीक, कपड़ा नहीं खरीदना पड़ेगा, अच्छी बात है। समझ लो भैंसें घूम रही हो, भैंसा घूम रहे हैं, और क्या करोगे। कपड़े पहनकर कितने सुंदर लगते हैं आप देखो। अभी मैं खड़ा करता हूँ, खड़े हो सुखदेव सिंह, देखो आप पहने कपड़ा, ये कितना सुंदर कुर्ता है, कमीज है, नीचे पाजामा है। अब ये नंगम नंगा बैठ जाए तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो
कपड़ा ये मनुष्य की बहुत बड़ी मर्यादा है, बहुत बड़ी मर्यादा है। ये छोटी मोटी बात नहीं, साधारण बात नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा, दुनिया कुछ और नहीं है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बिगड़ेंगे, युग बिगड़ेगा। आप ये मत देखो कि वो बिगड़ गए, वो बिगड़ गए, वो बिगड़ गए, सब बिगड़ गए, पड़ोसी बिगड़ गए। नहीं 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 नहीं, हम सुधरेंगे, हम आदर्श स्थापित करेंगे, हम एक लोगों के लिए मॉडल तैयार करेंगे। ऐसा होना चाहिए। और जितने अच्छे कार्य आप करेंगे, आपके माता पिता को धन्यवाद मिलेगा। धन्यवाद। शिष्य अगर अच्छा कार्य करता है तो गुरु को धन्यवाद मिलता है। पति अच्छा कार्य करे तो पत्नी को धन्यवाद मिलता है। पत्नी यदि अच्छा कार्य करती है तो पति जी को धन्यवाद मिलता है। छोटा भाई अच्छा कार्य करे तो बड़े भाई को धन्यवाद मिल जाता है। और बड़ा भाई अच्छा कार्य करता है तो छोटे भाइयों को धन्यवाद मिलता है। जैसे आपका एक भाई अगर डीएम बनकर आ जाए लखीमपुर में और लोगों को पता चल जाए कि तुम उसके भाई हो, तो तुम्हारा इधर सम्मान बढ़ जाएगा, धन्यवाद देने लगेंगे। राष्ट्रपति के बड़े भाई श्री राम स्वरूप कोविंद जी मध्य प्रदेश में गुना शहर है, गुना जिला है, गुना सिटी में वो मिले क्या? उन्होंने मेरा प्रोग्राम 18, 19, 20 जनवरी को करवाया था शायद, अभी पिछले साल ही, 1 साल पूरा हुआ नहीं, इसी साल। तो वे कह रहे थे हमारे भाई साहब राष्ट्रपति हैं और उनका दोनों का चेहरा एक जैसा है। बोले मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अग्रज भ्राता, और वे मेरे अनुज भ्राता हैं। तो कह रहे थे मेरा भाई राष्ट्रपति है, इसलिए हमको बहुत लोग धन्यवाद देते हैं और हमारा सम्मान करते हैं। पूरे शहर में सम्मान है मेरा। और सभी लोग कहते हैं राष्ट्रपति जी के भाई हैं, आइए आइए बैठिए, और कुर्सी देते हैं बैठने के लिए। राष्ट्रपति तो अपनी योग्यता के अनुसार बने हैं उनके छोटे भाई श्री रामनाथ कोविंद जी, लेकिन धन्यवाद मिल रहा है बड़े भाई को जो न राष्ट्रपति हैं, केवल पत्नी के पति हैं बस, और धन्यवाद मिल रहा है। क्यों धन्यवाद मिल रहा है? जिनसे जिनसे तुम जुड़े हुए हो, जिनसे जिनसे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है, या एन केन प्रकारेण तुम्हारा रिलेशन है, उनके कर्तव्य दुष्कर्तव्य सत्कर्तव्य, कर्म कुकर्म सत्कर्म, धर्म अधर्म, उनकी गलती उनकी अच्छाई के परिणाम का प्रभाव तुम पर भी आ जाता है। अभी जैसे यहां मैं हूं, मान लिया हम संत हैं, संत बन गए। अब मैं संत बना हूं, लेकिन मेरे गांव का एक सामान्य संत कहीं भ्रमण करने के लिए गया सीतापुर बाराबंकी तरफ, तो वहाँ लोगों को उसने बताया कि मेरा नाम लिया कि मैं उनके गांव से आया हूँ। तो लोग इकट्ठे हो गए, वो मोबाइल में प्रवचन सुनते थे, यूट्यूब में, टीवी में। बोले आप उनके गांव से आए हो? बोले हाँ। तो उनके गांव का नाम क्या है? बोले शाहनियापुर नाम है। अच्छा, तुम वहीं रहते हो? बड़े आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा घर भी वहीं है? बोले हाँ, हमारा घर वहीं है। आओ बाबा बैठो, बाबा बैठो। उनको दूध पिलाया, पानी दिया और उनको बहुत सुंदर ढंग से स्वागत किया, दक्षिणा भी दिया, कपड़ा भी दिया लाकर खरीद कर कि बाबा क्या उनको तुमने देखा है?
बोले हाँ हमने देखा है बचपन। उनको छुआ भी है तुमने? बोले बचपन में छुआ भी हूं। बोले सच बोल रहे हैं आप? वो तो इतने महान संत टीवी में आते हैं, एक एक बात चुन चुन कर समझाते हैं। धन्य है भाई, हमने तो उनको देखा नहीं, खाली टीवी में फोटो देखा हूं। और वो रो पड़े ऐसा चर्चा करते करते, कम से कम उनके गांव की किसी को देख लिया हूं, कोई और आदमी को। धन्य है, आप भी धन्य है प्रभु, आपने उनको देखा, हमने आपको देखा, हम धन्य हो गए। ऐसे धन्यवाद दिया है तो ये गांव भी धन्य हो जाता है। अगर एक व्यक्ति उस गांव में कोई महान कार्य कर दे तो उस गांव को लोग धन्यवाद देते हैं। और माता पिता को यदि तुम बहुत जल्दी बूढ़ा करना चाहते हो तो याद रखना, जितना ज्यादा उनको तुम टेंशन दोगे, मनमानी करोगे, उल्टा पलटा कार्य करोगे, आपके माता पिता बीमार रहेंगे, परमानेंट बीमार रहेंगे। टेंशन हो जाएगी, हार्ट अटैक है, बीपी है और तमाम प्रकार की बीमारियां उनको घेरेंगी। और याद रखना, यदि माता पिता को आपने टेंशन दिया है तो आपके द्वारा भी ऐसी ही संतान पैदा होगी कि आपको भी टेंशन देगी। वो बहुत टेंशन मिलने वाली है आपको, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये भी याद रखना कि यदि माता पिता को आपने निश्चिंत किया है तो आप भी निश्चिंतता का सुख प्राप्त करोगे। तो ऐसे कार्य कीजिए जिससे माता पिता को धन्यवाद मिले, माता पिता को सम्मान मिले। ऐसे कार्य करना चाहिए शिष्यों को जिससे गुरु का भी सम्मान बढ़े, गुरु का आदर बढ़े और गुरु का सम्मान हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है गुरु का सम्मान होना। शिष्य की छोटी सी गलती गुरु का अपमान करा देती है और शिष्य की बड़ी सी सावधानी गुरु को धन्यवाद दिलाती है। सुंदरी भक्ति करती है। नारद जी सुंदरी के माता पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं आपकी माँ धन्य है, आपके पिताजी धन्य है और जिनकी कोख से तुमने जन्म लिया है धन्य है। उस कोख को भी धन्यवाद दिया जा रहा है। और हर माता पिता को जन्म देने के बाद बच्चे को संस्कार देते रहिए, सिखाते रहिए, समझाते रहिए। घर में कलह कलेश मत कीजिए, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए, सास बहू मत लड़िए, देवरानी जेठानी मत लड़िए, अन्यथा आपके बच्चों को गलत संस्कार प्राप्त होंगे। बच्चे केवल वाणी से ही संस्कार नहीं लेते हैं, देखकर भी संस्कार ग्रहण करते हैं, सुनकर भी संस्कार ग्रहण करते हैं। देखते हैं हमारे घर में क्या हो रहा है। आप भी अच्छे